देश हित में चलिए अब बात करते हैं भारत के डिफेंस बजट की, जिसमें चीन से निपटने की तैयारी भी है और सीमा पर साजिश करने वाले चीन के दांत खट्टे करने वाले सैनिकों का ख्याल भी रखा गया है। चीन से तनातनी के बीच डिफेंस बजट में हथियारों की खरीद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस साल रक्षा मंत्रालय को नए हथियारों की खरीद के लिए कुल 1,62,484.58 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना को सबसे ज्यादा 57,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसकी वजह है वायुसेना के कई बड़े प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, इन पर बड़ा खर्च होना है। नेवी की बात करें तो नेवी को 52,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि नेवी के लिए नई सबमरीन से लेकर फाइटर जेट्स की डील भी होनी है और आर्मी को 37,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जाहिर सी बात है, इन हथियारों की खरीद चीन की चुनौती से निपटने के लिए मददगार साबित होगी। देश की आर्थिक तरक्की, देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश की सुरक्षा भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों के पड़ोसी हों और इन मुल्कों से सीमा विवाद भी चल रहा हो, तो रक्षा तैयारियों को मजबूत करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान देश के लिए बड़ा खतरा नहीं, लेकिन चीन के साथ बढ़ते तनाव और उसकी सैन्य तैयारियों को देखते हुए सरकार ने इस बार रक्षा बजट में कुछ नए प्रावधान किए हैं, जिससे भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और चीन के खिलाफ तैयारियों को मजबूत करने के लिए ये इस वक्त भारत की सबसे बड़ी जरूरत भी है। भारतीय रक्षा मंत्री और भारतीय सेना अध्यक्ष दोनों ही ये बात कह चुके हैं कि चीन की सीमा पर हालात अप्रत्याशित हैं और चीन के खतरे से निपटने के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं करना है, नए हथियारों की भी जरूरत है। इनमें हल्के टैंक, बेहतर तोपें, एयर डिफेंस सिस्टम, नई मिसाइलें और सबमरीन की जरूरत है और इन सब पर खासी रकम खर्च होनी है। भारत के रक्षा बजट की बात करें तो इस बार रक्षा मंत्रालय का कुल बजट 5,93,537.64 करोड़ का है, जबकि पिछले साल ये बजट 5,25,166 करोड़ रुपए का था। इस बजट में वेतन, पेंशन और कामकाज चलाने जैसे कामों के लिए कुल 4,22,162 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू होने के बाद सरकार को पेंशन पर अब ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है। इस साल रक्षा मंत्रालय को नए हथियारों की खरीद के लिए 1,62,484.58 करोड़ दिए गए हैं। नए हथियारों की खरीद के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर रक्षा बजट पेश किया गया है। 5.3 लाख करोड़ की डिफेंस बजट, जो कि कम से कम 12 से 13% हाइक है लास्ट ईयर के बजट से। और अगर स्पेशलिटीज देखा जाए तो पहला चीज है कि एक नोडल अम्ब्रेला क्रिएट किया गया है, यहाँ पे टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन वगैरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये एक साथ हो सकेगी। ये एक बहुत जरूरी चीज़ था, जैसे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे हैं। और एक जो पेंशन बजट है उसमें एक बहुत बड़ी इंक्रीज है। चलिए अब आप समझिए आखिरकार भारत के लिए नए हथियारों को खरीदना क्यों जरूरी है और इस बजट में अगर नए हथियारों की खरीद बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है तो ये पैसा कहां खर्च होगा। भारत को चीन और पाकिस्तान यानी दो मोर्चों पर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए नए हथियारों और सिस्टमों पर बड़ी रकम खर्च करनी होती है। इस साल नौसेना के लिए 27 फाइटर जेट खरीदने का फैसला होना है। इन जेट्स को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जा रहा है। इस सौदे के लिए फ्रांस के रफाल एम और अमेरिका के F-18 के बीच कड़ा मुकाबला है और इन दोनों में से कोई एक फाइटर जेट भारत में आने वाला है। नौसेना की बात करें तो कलवरी क्लास की 6 नई सबमरीनों का निर्माण शुरू करने का फैसला भी लिया जाना है, जिन्हें किसी विदेशी साझेदार के साथ मिलकर भारत में ही बनाया जाना है। इससे पहले फ्रांस के सहयोग से भारत ने 6 कलवरी क्लास की सबमरीन का निर्माण किया है, जिसकी 5वीं सबमरीन INS वागीर इस साल नौसेना में शामिल हुई है। लेकिन हिंद महासागर में चीन की नौसेना का मुकाबला करने के लिए भारत को तैयारियां और मजबूत करनी है, जो भारत कर भी रहा है। इसके अलावा वायुसेना को 114 फाइटर जेट्स की खरीद की प्रक्रिया शुरू करनी है, जो बहुत बड़ा रक्षा सौदा होगा। इसके लिए फ्रांस, अमेरिका और रूस की रक्षा कंपनियां
अपने घातक फाइटर जेट्स के साथ आवेदन के लिए तैयार है। ये फाइटर जेट्स इस वक्त भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी जरूरत भी है। एयरफोर्स की मैं बात करूं तो एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड है वो स्क्वाड्रन्स नहीं है, ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ डिप्लीटेड है। और अभी जो इंडक्शन का पेस है इसमें ना वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हम नहीं रीच कर पाएंगे। इनफैक्ट हमारी जो अभी परसेंटेज डिक्रीज है वो और भी बढ़ेगी आगे जाके। तो ऑब्वियसली एयरफोर्स को एक मेजर रिसोर्स चंक जरूरत पड़ेगा। भारतीय वायुसेना को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की नई स्क्वाड्रन के लिए भुगतान भी देना है, जिसकी सभी बैटरियां इस साल के अंत तक भारत को मिल जाएंगी। वायुसेना को नए ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स की भी जरूरत है। चीन इस क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है, इसलिए सेना को इस साल भी बड़ी तादाद में ड्रोन चाहिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सेना को बड़ी रकम की जरूरत है। सेना को पहाड़ों की लड़ाई के लिए हल्के टैंक और तोपों की भी जरूरत है। अगर आप आर्मी की देखें तो हमारे पास लाइट टैंक्स नहीं है। लाइट टैंक्स अभी हमने इनफैक्ट RFP वगैरह किया हुआ है, तो इट विल टेक टाइम जब तक कि लाइट टैंक्स हमारे पास आर्मरी में हो। इसी साल सेना के लिए नई असॉल्ट राइफल AK-203 की भी खरीद होनी है। विशेषज्ञ बताते हैं चीन के खिलाफ भारत हमलावर नहीं होने वाला, लेकिन चीन की साजिशों से निपटने के लिए जितनी ताकत भारतीय सेना के पास होनी चाहिए, देश उससे लैस है। यानी चीन ने हमला किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन चीन कभी भारत पर हमला करने की हिम्मत न करे, इसके लिए तैयारियों को और बढ़ाना होगा। हमारा काम है डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए तैयार रहने के लिए। तो डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए हम अभी तक जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं प्लस ये बजट से जो रिसोर्सेज आएंगे, आई थिंक एडिक्वेटली चीन को रोक सकते हैं। मगर अगर आपने एक्चुअली डेटरेंस वैल्यू लाना चाहते हैं अपने डिफेंस फोर्सेज में, ताकि चाइनीज जो है ये कल्पना भी ना करे कि वो हमारे पर अटैक करे, तो हमारी जो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस है वो काफ़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिलहाल सरकार तेजी से भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी भी कर रही है। इसके अलावा मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए हथियार खरीदने का काम भी तेज कर दिया गया है। भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करते रहने और सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए नए हथियारों की जरूरत है। इसमें कई सौदे इस साल ही होने हैं, जिनमें फाइटर जेट, नौसेना के लिए फाइटर जेट, अच्छी तोपें और नए टैंक्स शामिल हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।